नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का सरकार पर निशाना। कुणाल बोले, जनता को गुमराह कर रही शिवराज सरकार, आरक्षण के खात्मे में लगी सरकार। देश में सामूहिक सूर्य नमस्कार का होगा आयोजन। 75 करोड़ लोग एक साथ करेंगे सूर्य नमस्कार, सरकार कर रही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास। युवा मोर्चा मनाएगा स्वर्गीय अटल जी और विवेकानंद की जयंती। सुशासन और युवा दिवस पर होंगे कई कार्यक्रम। प्रदेश के संभाग मुख्यालयों पर होंगे सेमिनार। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश की आम जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सवाल पूछने के समय मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जवाब देना चाहिए। कुणाल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी आरक्षण को खत्म करने में लगी हुई है। पीछे के दरवाजे से लगातार यह कार्य जारी है। वहीं बजट को लेकर भी उन्होंने शिवराज सरकार को घेरा है। आइए आपको सुनाते हैं कुणाल चौधरी का बयान। प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में कुछ बात करते हैं, बाहर कुछ होता है और कहीं ना कहीं जब जवाब पूछो तो सदन से मुख्यमंत्री गायब हो जाते हैं। स्पष्ट है, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जब सदन में कह के गए थे कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव होगा, उसके बगैर चुनाव नहीं होगा, और इन्हीं की गलती के कारण, इन्हीं के पाप के कारण मध्य प्रदेश के चुनाव चलते जा रहे हैं। जब 2019 का परिसीमन हो चुका था, आरक्षण हो चुका था, और उसी के मुताबिक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का चुनाव कराती तो ना तो कोर्ट इस तरह का डिसीजन देता, और जानबूझ के कोर्ट में सरकार के वकील खड़े होके पिछले दरवाजे से जिस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, वो महात्मा गांधी की पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। भारत सरकार आगामी 12 जनवरी 2022 को विवेकानंद जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन करने जा रही है। सरकार इस दिन 75 करोड़ लोगों को एक साथ सूर्य नमस्कार कराएगी। इस कार्यक्रम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराने का प्लान चल रहा है। ऐसे में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निचले स्तर तक के सभी सरकारी और अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के साथ योग से जुड़े सभी योग समूहों से इस कार्यक्रम में सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शासकीय मॉडल देवास में भी प्रतिदिन विद्यार्थियों को संस्था के प्राचार्य अनिल सोलंकी के कुशल मार्गदर्शन और जिला योग प्रभारी HL जाट सहित संस्था के योग प्रभारी दिलीप कुमार शर्मा द्वारा सभी बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शासकीय मॉडल स्कूल हाई सेकेंडरी देवास है और इसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार का पूर्व अभ्यास बच्चों से करवाया जा रहा है, और शासन की मंशा है कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। इसी तारतम्य हमारी शासन की मंशानुसार प्रत्येक विद्यालय में योग क्लब का गठन भी हो चुका है, और प्रत्येक विद्यालय में इसका निश्चित एक शनिवार को कालखंड के उपरांत बच्चे इसमें सामूहिक सूर्य नमस्कार और राष्ट्रीय स्तर के आसन और ये प्रतियोगिता संबंधी नियमित उसका अभ्यास करते हैं। यह शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवास में कार्यक्रम हो रहा है, और आज राष्ट्रीय गणित दिवस होने की वजह से बच्चों को समूह में बैठाकर राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में जानकारी दी गई। इसके जो सूत्रधार हैं या जिनके नाम पर यह कार्यक्रम होता है या यह दिवस घोषित किया गया है, रामानुजन जी, उनके विषय में, उनके जीवन परिचय के बारे में बच्चों को बताया गया। उनके द्वारा जो थ्योरम्स 3884 थ्योरम्स जो सॉल्व की गई, 1729 नंबर जो रामानुजन नंबर कहलाता है, उसके बारे में बच्चों को जानकारी आज दी गई है। देवास में विगत 2 माह से संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में चामुंडा स्टैंडर्ड मिल के श्रमिक अपना बकाया वेतन मांग रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ज्ञापन, प्रदर्शन, हड़ताल और चक्का जाम के बाद अब कलेक्टर ने भी इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करना जरूरी समझा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रशासन, श्रमिक नेता और हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लिक्विडेटर OP अग्रवाल के मध्य संयुक्त बैठक कराई। श्रमिक पक्ष ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि नीलाम हुई जमीन से
कब्जा नहीं हटने तक श्रमिक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं किसी प्रकार की तोड़फोड़ और निर्माण भी नहीं होने देंगे। बता दें 453 श्रमिकों का 66 करोड़ रुपए का क्लेम बकाया है, जिससे श्रमिक वर्ग नाराज है। ऐसे में इसका जल्द भुगतान हो, इसी की सभी श्रमिकों ने मांग की है। आरोप प्रत्यारोप के बाद बैठक में कुल मिलाकर किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। श्रमिकों ने कहा कि हम अपनी मांग पर अटल हैं। जब तक हमारा पूरा वेतन ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहे। देखिए, एक जितना गहरा गड्ढा खोदते जा रहे हैं उतना गहरा पानी नीचे जाता जा रहा है। स्थिति ये बन गई है कि जिस स्थिति को हम लोग अभी तक समझ के चल रहे थे कि 10-11 करोड़ रुपए इन लोगों के बकाया है, 10-11 करोड़ रुपए इनको मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति आज जाकर मालूम पड़ी कि 66 करोड़ रुपए का क्लेम मजदूरों का कंपनी के ऊपर है। 66 करोड़ में से जो लिक्विडेटर महोदय हैं उन्होंने सिर्फ अग्रवाल जी करके हैं, तो ओपी अग्रवाल जी 11 करोड़ रुपए उन्होंने उसमें बोला कि 11 करोड़ रुपए हम प्रोविजन में देंगे। अब लड़ाई तो और बड़ी हो गई। जो 66 करोड़ जिन लोगों को मिलना चाहिए, जिन मजदूरों को मिलना चाहिए, उनको 10-11 करोड़ में उनके घर में एक मजदूर के पास मुश्किल से 1 से 1.5 लाख रुपए जा पाएगा। अब ये लड़ाई तो निर्णायक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये लड़ाई की शुरुआत है। मजदूर है, उनकी काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी। कंपनी के साथ उनके कुछ ड्यूज थे, उसकी डिमांड चल रही थी। आज हमने यहाँ पर जो लिक्विडेटर जो कोर्ट ने जिनको नियुक्त किया उनको बुलाया था, वर्कर्स को बुलाया था और इनके जो इशू है उनके ऊपर डिस्कशन किया और लेबर की तरफ से जो डिमांड थी उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या लीगल है, कितना भुगतान किया जा सकता है, इसके संबंध में चर्चा हुई है। और कंपनी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से जो नियुक्त लिक्विडेटर है मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने भी ये कहा है कि मैक्सिमम जो भुगतान जो नियमानुसार वो किया जाएगा। सर, ये चूंकि मिल के गेट से लेके आप सड़क पर आ चुकी हैं, कहीं पिछली बार देखा हमने चक्का जाम भी हुआ था, क्या मानते हैं क्या मजदूर अब परेशान है ऐसी स्थिति में? इतना लंबा समय से इनका पेंडिंग मामला है। परेशानी तो है, इसीलिए सारे लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन जो नियमानुसार है वो नियमानुसार भुगतान किया जाना चाहिए। और चूँकि अब इन लोगों का जो रोजगार का साधन था वो ख़त्म हो गया, तो निश्चित रूप से लोग जो है मायूस हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश को सुशासन और विकास की सौगात दी है, तो युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को जागृत करने का काम किया है। यह कहना है युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का। उन्होंने कहा कि अटल जी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने बिना किसी व्यवधान के अपना कार्यकाल पूरा किया और देश को सुशासन और विकास की सौगात दी। ऐसे में स्वर्गीय अटल जी के जन्म दिवस यानी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही स्वर्गीय अटल जी के जीवन पर केंद्रित प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस होता है उसको हम युवा दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम मूल रूप से युवाओं में प्रेरणा देने के लिए, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी की प्रासंगिकता है, उन्होंने मात्र देश नहीं पूरे दुनिया के युवाओं को मार्ग दिखाने का काम किया और आध्यात्म के आधार पर युवाओं को जागृत करने का जो स्वामी विवेकानंद जी ने काम किया, इसको लेकर हम युवा दिवस का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश के जिला स्तर पे मनाएंगे, जिसमें 5 किलोमीटर लंबी मैराथन हर जिला स्तर पे जिला केंद्र में आयोजित की जाएगी। इसमें इंदौर में नगर निगम की घोर लापरवाही देखने को मिली है। यहाँ कचरा टैक्स वसूलने के दौरान निगम की घोर लापरवाही सामने आई है। दरअसल इंदौर के एमजी रोड पर अल्फा मार्केट में व्यापारियों ने कुछ महीनों से कचरा शुल्क जमा नहीं किया था, जिसके चलते निगम की टीम ने कार्यवाही की और दुकानों को सील कर दिया। इस दौरान निगम की लापरवाही से रजनी नाम की एक महिला को 4 घंटे तक दुकान में बंद रहना पड़ा। घबराई महिला ने बताया कि वह एक सीसीटीवी कैमरे की शॉप पर काम करती है। हर रोज की तरह वह साफ सफाई कर रही थी, तभी निगम की टीम ने उन्हें अंदर ही बंद कर दिया। पीड़ित महिला की माने तो निगम ने अपनी 15,000 की वसूली के लिए उनके जीवन को दांव पर लगा दिया। ऐसे में इसकी शिकायत मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से करेंगे। सर, मैं यहाँ 11 बजे से बंद हूँ, आगे का भी दरवाजा सील कर गए, गेट पीछे का भी सील कर गए। मान लो अकेली बैठी हूँ मैं यहाँ पे दूसरे फ्लोर पे, कभी कुछ हो जाता है मेरे साथ में तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये कोई तरीका थोड़ी नहीं, मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर और बंद करके चले गए। कोई भी नहीं यहाँ पे, तीसरी फ्लोर पे मैं अकेली, कोई भी नहीं यहाँ पर। मतलब किस रीजन से बंद कर गए? और मार्केट में कितनी दुकानें हैं?
यहाँ पे 15 दुकानें। हाँ, किस तो 15 दुकानों में कोई था कि नहीं आपको जब बंद करके कोई गए? भी नहीं था, बस मैं अकेली थी यहाँ पर, कोई भी नहीं था। तो बाहर से शटर लगा के चले गए? हाँ, बाहर से ताला लगा के चले गए, कोई भी नहीं था यहाँ पर। दोनों आगे भी पीछे भी, और यहाँ मैं अकेली कब से डर रही हूँ, घबरा रही हूँ। कोई भी नहीं, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है कि मैं किसी को फ़ोन करके बोलूँ। और मैं कब से डर रही हूँ, कब से घबरा रही हूँ कि कैसे होगा, कभी रात हो गई तो मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँगी। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे। आपने खाना खाया कि नहीं खाया मैं सुबह भैया। नहीं? और कौन किसकी टीम थी? नगर निगम की, मार्केट विभाग किसकी टीम थी ये? नगर निगम की टीम थी। और तो दुकानें सभी सील कर दी और मार्केट रास्ता बंद कर दिया? नहीं, हमारा ही करा। नहीं, ये मार्केट की पूरी मार्केट सील कर दिया था? हाँ, मार्केट सील कर देते, नीचे ताला लगा दिया था उन्होंने। तो लगभग 4 घंटे आप बंद रहे यहाँ पर, क्या बोलना चाहेंगे निगम के अधिकारियों के खिलाफ? ये तरीके थोड़ी ना, ऐसा थोड़ा कि कोई लेडीज के ऊपर अकेली है और ये नीचे ऐसे किसी बंद करके चले गए, ये कोई तरीके है क्या ऐसे? मान लो नाइट हो जाती, रात हो जाती तो मेरा यहाँ पर क्या होता? मैं अकेली थी, यहाँ कैसे रहती, कैसे एडजस्ट करती हूँ, कैसे बाहर जाती घर पे? फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।